हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे साउंड वेव। और साउंड वेव के भी एक टॉपिक जो हम पहले स्किप किए थे, डॉपलर इफेक्ट। क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डॉपलर इफेक्ट से ही पूछा जाता है। बाकी नोड, एंटी नोड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सब पहले मतलब देख चुके थे। तो अब ये एक बचा था डॉपलर इफेक्ट, उस पर हम आके इस डॉपलर इफेक्ट को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हर चीज रिलेटिव है। प्लस माइनस का मतलब सिंपल सा बात है कि रिलेटिव है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब इसको हम याद कैसे करें। इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो है आपको गिवन फ्रीक्वेंसी है, ये आपको दिया हुआ रहेगा। इसको गिवन फ्रीक्वेंसी या इसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ले लें। गिवन फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप ऐसा समझिए, इसको एक एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करेंगे। एक यहां पे आदमी है और यहां पे एक कार है। कार जो है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। इधर एक वॉल है और इसमें सिंपल सा बात है, सायरन लगा हुआ है। ये अपना सायरन यहां पे समझिए कि इसमें आपको विसेल लगा हुआ है, ये अपना सायरन छोड़ा। और सायरन किस स्पीड से छोड़ा आपको पता है कि किस स्पीड से छोड़ेगा। तो साउंड का स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा और आपको क्या निकालना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या पूछा है, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सायरन। इस सायरन से डायरेक्टली, देखिए सायरन दो टाइप से होगा, एक तो वॉल से टकरा के आएगा और वॉल से रिफ्लेक्शन के बाद आएगा, और एक डायरेक्टली इस आदमी के कान तक पहुंचेगा। तो देखिए दो चीज है, तो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम वही देखने का कोशिश करेंगे। कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सायरन टू द पर्सन और कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉल। इससे रिफ्लेक्ट होके भी तो साउंड आएगा। तो जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तब क्या कितना आएगा, और जब ये डायरेक्टली आएगा, मतलब डायरेक्टली यहां से आगे छोड़ा तो कुछ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 500 हर्ट्ज। अब ये बताइए कि इसके पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा उसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो रियल फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसलिए उसका हम नाम देते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि डायरेक्ट बताइए कि डायरेक्ट उसके कान तक कितना अपरेंट फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा, और हाँ रिफ्लेक्शन के बाद अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताइए। अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितना है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो इसको हम हमेशा इस टाइप के जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम डॉपलर इफेक्ट से बनाते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखने के लिए आपको सिंपल सा बात है, v का वैल्यू आपको हमेशा याद रहेगा 340, 332, 340 जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है ये आपको दिया हुआ है। और अब इसका स्पीड, हर चीज में प्लस माइनस का मतलब है कि रिलेटिव। हर बार ये देखते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो ऐड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम लेते हैं। अगर अपोजिट हो तो ऐड करेंगे, और अगर सेम साइड में हो तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो वही है ये डॉपलर इफेक्ट। इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट बार का निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, तो क्या हो जाएगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज v तो आपको पता है। अब ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट इसको चाहिए, तो डायरेक्ट के लिए साउंड इधर आएगा, और सिंपल सा बात है साउंड जो है आगे भी मूव करेगा, मतलब हर डायरेक्शन में मूव करता है। तो ध्यान देखिए साउंड का जो वेलोसिटी v, अब ध्यान से देखिए इसका मतलब है ऑब्जर्वर,
इसका मतलब हो जाएगा सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सोर्स हो जाएगा। अब जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर मैन है, तो मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि उसको किस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको याद करने का सबसे ट्रिक हम इसमें यूज करते हैं हर बार। कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा कि सोर्स ऊपर रहेगा, तो याद रखिएगा O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑफिसर, और ऑफिसर हमेशा S फॉर सर्वेंट, सर्वेंट के ऊपर ही ऑफिसर होता है। तो ऐसे आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि O का मतलब ऑब्जर्वर, O का मतलब ऑफिसर, S का मतलब सोर्स, S का मतलब सर्वेंट। तो सर्वेंट हमेशा नीचे रहेगा और ऑब्जर्वर यानी कि ऑफिसर हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेसिक सा ट्रिक, O फॉर ऑब्जर्वर, O फॉर ऑफिसर, S फॉर सोर्स और S फॉर सर्वेंट। तो सर्वेंट हमेशा नीचे रहता है और ऑफिसर हमेशा ऊपर रहता है। तो ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा और सोर्स नीचे रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अब बस ये समझना है कि ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा कि सोर्स, तो ऑफिसर ऊपर होता है और सोर्स नीचे होता है। अब ध्यान से देखिए, अब आपको हर चीज दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आप इसको मीटर पर सेकेंड में, क्या कि सब मीटर पर सेकेंड में है तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो 36 इंटू मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18, सो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम कन्वर्ट कर लिए, मतलब ये आगे मूव कर रहा है तो कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, अब इसमें कुछ भी चैलेंज नहीं है। डॉपलर इफेक्ट इज वेरी मच इजी। अब ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, मैन, इसको आप समझ लीजिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व जो करता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। और सोर्स कौन सा है, ये आपका हो जाएगा सोर्स, कार, क्योंकि यही इसी पे सायरन लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सोर्स, यही प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सोर्स हुआ, ये आपका ऑब्जर्वर हुआ। तो ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा, सोर्स नीचे रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी आप 0 ले लीजिए। और ध्यान से देखिए, इस बार सोर्स मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या चाहिए, डायरेक्टली। तो साउंड क्या है, इसके कान तक डायरेक्टली आएगा, यानी कि ये इधर आ रहा है, सोर्स इस साइड जा रहा है, यानी कि सोर्स आगे जा रहा है, सोर्स का डायरेक्शन इधर है और इसमें साउंड का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो ध्यान से देखिए, जब अपोजिट सेंस में रहे तो हमेशा प्लस, जब एक दूसरे के अपोजिट सेंस में रहे, और अगर सेम सेंस में मूव करें, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो माइनस। ये प्लस माइनस का खेल क्या है कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, दोनों का सेम हो तो सब्ट्रैक्ट और अपोजिट हो तो ऐड। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हम हमेशा वहां पे क्या लेते हैं, हर बार रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट हम यूज करते हैं कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐड होगा, सेम डायरेक्शन मतलब कार जाना इधर चाह रहा है लेकिन साउंड तो इधर आएगा डायरेक्टली इसके कान तक, तो दोनों अपोजिट सेंस में है। और अगर अपोजिट सेंस में होगा तो क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा। तो प्लस किसका वेलोसिटी, कार का वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब v तो आपको पता ही, इनटू क्या हो जाता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपको 500 हर्ट्ज दे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, v का वैल्यू आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। नीचे आ जाएगा 340 प्लस 10 इंटू 500 हर्ट्ज। तो ये जो होगा, ये फ्रीक्वेंसी इसको एक्चुअल में सुनाई देगा, मतलब कि जो भी इसको सुनाई देगा इससे कम सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म ज्यादा है, तो जो नीचे वाला अगर टर्म ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 होगा, मतलब कि 500 से कम सुनाई देगा। बस अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 340 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 500 हर्ट्ज। तो यहाँ से आप इसको इजी कर लेते हैं, 0 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, 5 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो 7 टाइम्स में ही कैंसिल हो जाएगा,
ये आपका 100 हो जाएगा। अब ये आपका इतना हर्ट्ज आ गया, ये डायरेक्ट कब, जब इसके लिए डायरेक्ट की बात हो। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा, मतलब एक तो आगे जा रहा है और फिर ये रिफ्लेक्ट होके भी इस डायरेक्शन में आएगा, उसके बाद भी सुनाई देगा, मतलब दो बार इसको सुनाई देगा। एक तो डायरेक्टली सुनाई देगा जो कि बहुत कम सुनाई देगा। अब देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, यानी जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। यानी फर्स्ट पार्ट में तो क्या हुआ कि ये 500 था, डायरेक्ट में उसको कम सुनाई दिया, उससे कम आ रहा है, कुछ भी आएगा तो उससे कम ही आएगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में। ये डॉपलर इफेक्ट का जो क्वेश्चन है साउंड में, नोट एंटी नोट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम किए हैं, उस पर भी हम करेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम डॉपलर इफेक्ट पे फोकस करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। और अभी तो हम ऑब्जर्वर को भी फिक्स रख रहे हैं, ऑब्जर्वर को भी हम मूव करवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू v प्लस माइनस uo, o फॉर ऑफिसर, o फॉर ऑब्जर्वर, v प्लस माइनस us, s फॉर सर्वेंट, s फॉर सोर्स, v नोट। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, अब गेम चेंज हो गया। इसके लिए तो हम लिख देंगे 340। अब देखते हैं, ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो vo 0 होगा, मतलब ये मैन मूव अगर करता तो हम देखते हैं कि वो साउंड के साथ किधर रिलेटिव वेलोसिटी बना रहा है हर बार, लेकिन साउंड इस बार मैन मूव नहीं कर रहा है तो उसका वेलोसिटी को हम 0 ले रहे हैं, तो यानी कि 340 ऊपर भी रहेगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे 340। अब क्या होगा, इसमें तो प्लस हो गया था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन था। अब इसमें क्या होगा, साउंड भी इधर आएगा, साउंड भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ध्यान से देखिए, साउंड भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और फ्रीक्वेंसी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब साउंड भी, सिंपल सा बात है, साउंड इधर आ रहा है, साउंड इससे डायरेक्ट, अब रिफ्लेक्ट होके ये भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, साउंड रिफ्लेक्ट होके भी आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो हम कहें कि दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से एक अगर इस साइड जा रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का भी डायरेक्शन इधर है और साउंड का भी डायरेक्शन इधर है, साउंड भी इधर ही आएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, और ये फ्रीक्वेंसी भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब ध्यान से देखिए, साउंड भी किधर आ रहा है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे इसमें क्या होगा, ये वॉल से टकरा के आएगा, इस बार रिफ्लेक्शन वाला केस है, इस बार डायरेक्ट वाला केस नहीं है, तो साउंड भी आगे जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आएगा। एग्जैक्टली कार भी आगे जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, कार भी आगे जा रहा है और साउंड भी इधर आगे जाके इस वॉल से टकरा के फिर वापस आके सुनाई देगा। तो ये क्या है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है, ये भी आगे जा रहे हैं और कार आगे तो जा ही रहा था और साउंड भी आगे जाके टकरा के आएगा, यानी डायरेक्ट इस बार नहीं आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। इस बार डायरेक्शन अपोजिट था तो ऐड किए, इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10, क्योंकि 10 के स्पीड से ही आगे जा रहा है, और सिंपल सा बात है वेलोसिटी भी आगे जा रहा है, मतलब दोनों क्या है, सिंपल सा बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनटू 500 हर्ट्ज। तो इस बार जो आएगा, मतलब वॉल से जो टकरा के आएगा वो ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 340 डिवाइडेड बाय, यहां पे आपका आ जाएगा 330 इंटू 500। अब ये कुछ भी होगा 500 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये आपका 1 से कुछ ना कुछ बड़ा ही आएगा। तो क्या हुआ, डायरेक्ट अगर आपको चाहिए कि डायरेक्ट आपके कान तक पहुंचेगा तो कितना ज्यादा होगा एक्चुअल से, तो एक्चुअल से कम अगर डायरेक्ट में है, और इनडायरेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन के बाद आता है तो उससे ज्यादा मिलता है, यानी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मिलेगा अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया आएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। एक नया प्रॉब्लम है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार। अब ध्यान से देखिए, ये कार है,
इसमें समझिए कि यहाँ पे हॉर्न लगा हुआ है। ए ड्राइवर ऑफ कार अप्रोचिंग ए वर्टिकल वॉल, ये आपका वर्टिकल वॉल है, अप्रोचिंग ए वर्टिकल वॉल नोटिसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज कार्स हॉर्न। अब इस पे हॉर्न है, ये बजेगा, और सिंपल सा बात है, दो चीज है, चेंजेस मतलब कि ये जब यहां से हॉर्न रिलीज करता है तो एक तो पहले इसको जो सुनाई देता है, और इसका स्पीड भी आपको दे दिया। इसका स्पीड समझिए कि v है, ये आपको निकालना है कार का स्पीड। कार आगे भी जा रहा है, देखिए दो टाइप से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन किए थे, एक तो डायरेक्ट उसको सुनाई देगा और एक इनडायरेक्ट सुनाई देगा जब यहां से ये क्या होगा, वापस आएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो दो फ्रीक्वेंसी है, 440 इसको डायरेक्टली सुनाई देता है इतना हर्ट्ज, लेकिन एग्जैक्टली 480 हर्ट्ज इसको फ्रीक्वेंसी जब ये वापस यानी रिफ्लेक्शन के बाद इसको सुनाई देता है। तो क्या लिखा, इट्स चेंजेस टू 440 टू 480 व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टू वॉल, यानी जब वॉल से ये रिफ्लेक्ट होके आता है, डायरेक्ट इसको सुनाई देता है, डायरेक्ट में इसको सुनाई देता है, ये आपका डायरेक्ट है, और ये है इनडायरेक्ट, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको 480 मिलता है और डायरेक्ट इसको 480 मिलता है। तो आप बताइए कि ये कार जो है, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, ये क्वेश्चन में आपसे स्पीड ऑफ कार पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। जैसा कि हम अभी यूज कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू v प्लस माइनस UO, O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑब्जर्वर, V प्लस माइनस US, S फॉर सर्वेंट, S फॉर सोर्स, ये आपका हो जाता है अपरेंट, ये आपका हो जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये आपका है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, ये चेंज कर रहा है, एक्चुअल इस बार नहीं पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है अगर आप पिछला वाले समझे। तो ये आपका एक्चुअल है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में ट्राई करके। अब इसको अगर डायरेक्ट कुछ भी सुनाई दे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये V डैश है, तो ये क्या है, डायरेक्ट, यानी कि 440 वाला हम कर रहे हैं। तो इसको जब डायरेक्ट सुनाई दे रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे V प्लस माइनस, V का वैल्यू आपको दे दिया इस बार 330 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको डायरेक्ट की बात हम करें तो वेलोसिटी इसको अगर डायरेक्ट सुनाई देगा तो कार आगे जा रहा है, इस बार ऑब्जर्वर भी वही है, सिंपल सा बात है। इस बार ऑब्जर्वर और सोर्स यहां पे है, और कार का ड्राइवर, इसके अंदर जो ड्राइवर है ये आपका ऑब्जर्वर है, यही ऑब्जर्व कर रहा है। और सोर्स कौन सा है, ये जो कार में हॉर्न लगा हुआ है, ये आपका सोर्स है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर कुछ स्पीड से आगे जा रहा होगा, क्योंकि कार अगर v स्पीड से आगे जा रहा है u स्पीड से, तो आदमी भी उसी के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि कार का स्पीड u है। अब u स्पीड से ये आगे जा रहा है, और अगर इसको डायरेक्ट किसी को सुनना है तो क्या सिंपल सा बात है कि ये कार में ही सोर्स है, तो कार के रिस्पेक्ट में ये जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन समझिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। आप समझिए कि कार के रिस्पेक्ट में कार में ही सायरन है, कार में सोर्स भी है, कार में ऑब्जर्वर भी है। ऑब्जर्वर भी जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी कार में है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है। हालांकि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ये जो ड्राइवर है यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन
कि कार के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर का जो स्पीड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू लिख देंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू कार दैट इज 0। कार के रिस्पेक्ट में ड्राइवर रुका हुआ है, और किसके रिस्पेक्ट में? अब ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा, ऊपर यानी ऑब्जर्वर जो है रुका हुआ है। अब यहां से आपका आ जाएगा सोर्स। अब ध्यान से देखिए, यहां पे बहुत, अब इसके कान तक पहुंचेगा। अब हम डायरेक्ट वाला बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन अगर अपोजिट सेंस में रहेगा, अब ध्यान से देखिए, अपोजिट सेंस में रहेगा तो ऐड होगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, इसके सेंस में क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है कि प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सोर्स जो है आगे जा रहा है, उसका वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन आगे है, यानी कि ये जो इधर मूव कर रहा है, और जबकि ऑब्जर्वर इसमें बैठा हुआ है। और अगर साउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो साउंड क्या है? इसके डायरेक्ट कान तक, ये अगर कुछ भी स्पीड, समझिए कि ये अगर यहां पहुंचा, कार यहां पहुंचा, तो कार आगे जा रहा है, और जबकि साउंड पीछे जाएगा तभी तो उसको डायरेक्ट सुनाई देगा। तो साउंड पीछे जा रहा है और सोर्स आगे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो ऐड हो गया। तो ये आपका आया क्या? 440 वाला। अभी गेम खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं v डबल डैश। अब इसको v से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब v डबल डैश क्या है? एक रिफ्लेक्ट होके आएगा। अब दोनों के चेंज में कितना का है? एक 440 है, एक 480 है। अब सिंपल सा बात है, v अब क्या होगा? जब ये रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक ही में है, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, कार भी लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स दैट इज 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स इज 0, तो यहां भी 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी का आप डायरेक्शन देखते हैं। अब इस बार सोर्स क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी इस बार जो है, इस बार रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ध्यान से, जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, तो साउंड भी आगे जा रहा है और ये कार भी वेलोसिटी से आगे, u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू। और क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, ये आपका हो जाएगा v डैश। अब ध्यान से देखिए, ये आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 480 हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ज्यादा वैल्यू सुनाई देता है और रिफ्लेक्ट होने से डायरेक्ट में कम सुनाई देता है। तो यहां ध्यान से देखिए, v प्लस v माइनस यू, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू आप ऐसा समझिए कि इसमें v, इसमें भी आपका समझिएगा v, तो यहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा 420 और इसका हो जाएगा 480। बस आप ऐसा समझिए कि 480 दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v माइनस u। अब इसका वैल्यू अगर हम यहां से रखें, v का वैल्यू यहां से रख दें, ये भी आपका v है, तो v का वैल्यू अगर हम यहां पे रख दें तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लेते हैं, ये जो हॉर्न बजा इसका कुछ भी फ्रीक्वेंसी v ले लेते हैं, वो उसको एलिमिनेट करना है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपका हो जाएगा। v भी आपको नहीं पता है, u भी नहीं पता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, v आपको नहीं पता है कि किस फ्रीक्वेंसी का ये साउंड क्या ओरिजिनेट किया, नहीं पता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब कुछ है नहीं, बस यहाँ से v का वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू तो 440 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा v प्लस vs डिवाइडेड बाय v, ये इधर चला जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 440 से, तो यहाँ से एक ही अननोन अब बच जाएगा आपका क्या? सिंपली अब v का वैल्यू 340 लिख दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 48 डिवाइडेड बाय 44, 320, 330। v का वैल्यू यहां से रख देंगे, तो सिंपल सा बात है कि v से v कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, v डिवाइडेड बाय v माइनस u, और यहां पे आपका जाएगा v प्लस u
बाय वी, वी से वी कैंसिल, यहां से आपका एक ही अननोन बचेगा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। इलेवन, 12 बाय 11 दैट इज इक्वल टू 320, 330 प्लस यू, 330 माइनस यू। अब यहां से एक ही अननोन बचेगा, वो है यू, तो यू का वैल्यू आपका निकल जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको ये भी नहीं पता है कि किस फ्रीक्वेंसी का साउंड इसमें ओरिजिनेट होगा, तो लेट्स वो साउंड आपका वी है, तो वो वी का वैल्यू आपको यहां से आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, पिछले तो आपको कुछ ऐसा दिया गया है कि ये ट्रेन है जो कि 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे मूव कर रहा है। अब इसे कुछ ऐसा दिखा कि आगे 300 किलोमीटर, मतलब ये आगे मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस आपको 300 मीटर है। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक ट्रेन है जो कि 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। तो इसका स्पीड पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना के स्पीड से है। अब यहां से 300 मीटर पहले ही ये अपना विसल बजाना शुरू करता है, और विसल का जो आपको फ्रीक्वेंसी है वो आपको 640 हर्ट्ज दिया हुआ है। अब यहां पे एक बैठा आदमी जो कि इस क्रॉसिंग, अब ट्रेन है तो ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, तो पहले से ही ये बजाना शुरू किया है और वो 640 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ये बजाना शुरू किया है, 300 मीटर अवे फ्रॉम द क्रॉसिंग। फाइनली ये जो पर्सन है इसको कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। कि लास्ट में आपसे पूछ यही रहा है कि what will be the frequency heard by a man standing on the 400 meter just below this crossing। मतलब इसके जस्ट नीचे 400 मीटर पे एक आदमी है जो कि यहां पे है, तो उसको ये 600 फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा। तो ये आपको बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, तो हर बार की तरह हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हमको अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या होगा, V प्लस माइनस UO। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर क्या है, ये आपका ऑब्जर्वर है, सोर्स कौन सा है, ये आपका सोर्स है, सोर्स यहां है, और ऑब्जर्वर यहां पे है, तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, ये आपको यहां से क्लियर कट समझ में आ रहा है। O फॉर ऑब्जर्वर और फॉर ऑफिसर, तो ऑफिसर ऊपर रहेगा, ये आपका हो जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो आपको 640 दे दिया हुआ है। अब यहां से हमको वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, UO ऑब्जर्वर तो क्या है, एक आदमी है, और जो कि ऑब्जर्वर क्या है यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है, वो रुका हुआ है, यानी इसका वेलोसिटी तो खत्म। गेम यहां तक तो सिंपल हो गया। अब देखते हैं S फॉर सर्वेंट, S फॉर सोर्स। अब सोर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। सोर्स मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव कर रहा है, कितना से मूव कर रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली, यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इतना वेलोसिटी से ये आगे मूव कर रहा है, लेकिन ये अगर 300 है तो ये अगर 400 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 500 मीटर, ड्यू टू राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको समझ में आता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 300 वो 400, तो इसको 500 होना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, v वेलोसिटी है, अब इसका वेलोसिटी, ये सोर्स, ये आपका सोर्स है। अब ऐसा समझिए कि ये रास्ता आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको दो पॉइंट दिखना चाहिए, एक तो ये ऑब्जर्वर का और दूसरा आपको सोर्स का। तो सोर्स यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, दोनों के बीच का गैप भी आपको 500 पता है। अब आपको क्या निकालना है कि इसका और इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, पहले तो हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी
ट्रेन का है वो आगे है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, लेकिन हमको उस वेलोसिटी से काम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी ये v है इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा v, वेलोसिटी v इधर है जो कि 120 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उस वेलोसिटी से हमको लेना देना नहीं है। अब ऑब्जर्वर यहां पे है, सोर्स यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, बस हमको इसी दोनों से मतलब है। अब इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, मतलब ट्रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में तो 120 है, तो अगर इसको v लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा v cos थीटा, यानी कि v cos थीटा का जो फ्रीक्वेंसी है वही अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज कर सकता है। इधर का वेलोसिटी से हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है, तो इधर का वेलोसिटी आपको पता चल गया, कितना चला, v cos थीटा। v भी आपको पता है। अब cos थीटा, अब थीटा कैसे हम निकालें, अब ध्यान से देखिए, यहां पे cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सा बात है, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज सिंपल सा बात है 300 डिवाइडेड बाय 500। राइट एंगल ट्रायंगल से यहां से आप निकाल लीजिएगा, ये 300 400 तो ये 500, तो यहां से आपका आ जाएगा 3/5। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इतना तो आया ही है। अब इस वेलोसिटी v से हमको काम नहीं है, v cos थीटा से हमको काम है, क्योंकि इधर सोर्स है उधर इधर ऑब्जर्वर है, तो दोनों के बीच का वेलोसिटी साउंड किस स्पीड से जाएगा, तो साउंड का स्पीड आपको दे दिया हुआ है 340, यानी कि v का वैल्यू आपको 340 दे दिया है। ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, तब खेल कितना सिंपल हो गया, v का वैल्यू आपको 640 दे दिया हुआ है, तो v ऊपर तो 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। और अब ध्यान से देखिए, साउंड भी उधर जा रहा है, साउंड भी उधर जा रहा है और वेलोसिटी भी उधर जा रहा है, मतलब कि इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले रहे हैं, डायरेक्शन ये तो इधर भी वेलोसिटी होगा। अब ध्यान से देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वेलोसिटी सोर्स, सिंपल सा बात है, साउंड भी नीचे जाएगा और इधर सोर्स भी इधर जा रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, और अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v cos थीटा, तो v इतना है, cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका 3/5, तो 3/5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से 5 कैंसिल, यहां से सिंपल सा बात है 6, और 6 से यहाँ पे सिंपल सा बात है यहाँ पे 20, यानी कि आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इधर कितना होगा वेलोसिटी 20 मीटर। तो यहां पे आप बस पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू, v का वैल्यू क्या 340, ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो +0, 340 इंटू, अब ध्यान से दोनों का सेम डायरेक्शन है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, तो कितना, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 इंटू 640, तो ये आपका आ जाएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो इस पर्सन को सुन, ये आपका हो जाएगा 320 इंटू 640, 0 0 कैंसिल, अब ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा 680 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगा, यानी 640 से यहाँ पे रिलीज किया गया और यहां तक पहुंचते पहुंचते इस ऑब्जर्वर को 680 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। आई होप आपको डॉपलर इफेक्ट समझ